बरसातों में जब भी हमारे गमले में पानी ओवरफ्लो होता है, जो भी फर्टिलाइज़र आप अपने गमले में डालते हैं वो पानी के साथ ही निकल जाता है और पौधा वीक हो जाता है। बरसात के समय में ज़रूर ऐसे जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपके पौधे स्वस्थ रह सकें। कई बार मैंने देखा है बरसात ख़त्म होते ही पौधे आपके मरने लगते हैं। तो आज के वीडियो में जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये हर एक 10 से 15 दिनों के बीच में एक बार आपको अपने पौधे पर यूज़ करना है। इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, नीम के पत्ते और ये लहसुन। नीम के पत्ते यदि आप 10 गमले के लिए बना रहे हो तो कम से कम हाफ़ केजी तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। ये आसानी से पेड़ से कहीं आप तोड़कर मंगवा लीजिए, नीम के पत्ते बहुत आसानी से मिल जाते हैं, रोड साइड में भी लगे होते हैं। देखिए, जो नीम के पत्ते होते हैं इनसे जो हम खाद तैयार करते हैं, इन्हीं में बीज लगे होते हैं, निमोरी जिसे कहते हैं, उससे नीम खली बनाई जाती है। वो कभी किसी वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि उसको कैसे तैयार करते हैं। लेकिन नीम के पत्ते से जो हम खाद तैयार करते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, और एक रिसर्च से पता चला है कि नीम के जो पत्ते हैं उनका जो खाद है या नीम खली जो हम पौधों में डालते हैं, इसके कई तरह के फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और सल्फ़र जैसे कई तत्व मौजूद होते हैं और यह दोनों तत्व पौधों को ज़रूरी पोषण प्रदान करते हैं। इसके अलावा यह खाद जो है सिंपल खाद से बिल्कुल अलग होता है, यानी कि जो आपके पौधे बेजान से हो रहे हैं, हमें हमेशा मुरझाए हुए से दिख रहे हैं, तो इस खाद का प्रयोग कीजिए। इससे निश्चित तौर पर आपके पौधे स्वस्थ हो जाएंगे। आज ही किसी ने कमेंट में लिखा था कि मेरे गुलाब में मिट्टी के अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट उपाय जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और एक तो सबसे अच्छी बात है, पर्यावरण को बहुत शुद्ध रखता है और इससे मक्खियाँ वगैरह भी आपके गार्डन में नहीं लगती हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप 2 लीटर पानी ले लीजिए। पानी आप अपने सुविधा अनुसार, अपने ज़रूरत अनुसार ज़्यादा ले सकते हैं और इसमें नीम के पत्तों को डुबो दीजिए। ये पूरे 4 से 5 दिन का प्रोसेस है। इसके पत्तों को डुबो दीजिए। लहसुन की, जितना बड़ा लहसुन मैंने आपको दिखाया उस लहसुन को कूट लेना है और कूट करके इसमें डाल देना है। कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी में घुलने में फिर दिक्कत होती है, तो मैं कूट करके डालती हूँ। आप मिक्सर में भी पीस सकते हैं, पीस के इसे मिला लीजिए और मिला करके इसे 5 दिनों तक ढक के रख दीजिए। बीच बीच में आपको सिर्फ स्टर करना है और कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। चलाते जाइए, इसे बीच में हिलाते जाइए बस। मॉनसून के समय जब बारिश होती है तो पौधों में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं, जो शायद गर्मियों में या और किसी सीज़न में, विंटर्स में देखने को नहीं मिलती हैं। बरसातों में आपके पौधे में कीड़े, दीमक बहुत ही ज़्यादा लग जाते हैं। दीमक की समस्या बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस समस्या का ये समाधान है कि आप इसमें ये नीम के पत्तों वाला फर्टिलाइज़र डालें। आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि बॉटल में भर करके रख लें, और जब आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है, मान लीजिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है आपके गार्डन में, तो आप इसे 10 दिनों में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और लहसुन तो एक प्रकार का आप कह सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, यानी कि पौधे की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, आगे बढ़ाता है। और ये जो फर्टिलाइज़र है, यानी नीम खली या नीम के पत्ते का जो हम फर्टिलाइज़र अपने पौधे में डालते हैं, इससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। देखिए, मेरे सक्लेंट में अक्सर मैं इस्तेमाल करती हूँ और इतने छोटे से कंटेनर में गर्मी में ये बहुत ही अच्छे से बच गया। और ये जो लहसुन होता है, इसमें जड़ों को फंगस से बचाने की भी क्षमता होती है। फूल, फल, सब्जियों में आप इसे डाल सकते हैं, अपने सभी पौधों को आप दे सकते हैं, चाहे वह फलों वाले पौधे हैं या सब्जी वाले पौधे हैं या फिर फूलों वाले पौधे हैं। अभी बरसात में हम सब कटिंग्स लगाएंगे, नए नए पौधे लगाएंगे, तो बीजों को अंकुरित होने में, जर्मिनेट होने में ये मदद करता है। और जो सल्फ़र है, इसमें जो मौजूद सल्फ़र है वह आसानी से बीजों के जर्मिनेट होने के प्रोसेस को बढ़ा देता है। इसलिए बीज बोने के बाद आप इस नीम वाले पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये पीजीआर की तरह, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करता है। और ख़ासकर जब आप इसे लहसुन के साथ मिलाकर यूज़ करते हैं, तो लहसुन में एक एक्टिव सल्फर कंपाउंड होता है जो प्राकृतिक रूप से कीटों से छुटकारा पाने के लिए और ऑर्गेनिक तरीके से काम करता है। इसका उपयोग करना आसान है और इससे आपके प्लांट के जड़ों को मजबूती मिलने के साथ साथ एक सुरक्षा कवच भी मिलता है। और हानिकारक केमिकल से जो नुकसान हो जाते हैं आपके पौधे को, उससे कोई नुकसान भी नहीं है।
आप इस वाटर का इस्तेमाल अपने इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट पर कर सकते हैं। अभी आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से अपने इंडोर प्लांट पर भी इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। जेड प्लांट पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप छान करके स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और फिर अपने सभी पौधों पर स्प्रे कीजिए। 5 दिनों में ये तैयार हो जाएगा, यानी कि 5 दिनों तक सिर्फ स्टर करना है आपको। लहसुन और नीम के जो पत्ते हैं वो अच्छे से पानी में घुल जाएं, उसके बाद स्ट्रेन आउट कीजिए, छान लीजिए और छान करके स्प्रे बॉटल में भर के इस तरीके का यदि आपने हैंगिंग बास्केट लगा रखा है तो इससे स्प्रे कर दीजिए। इसका इस्तेमाल करने से आपको जो पौधे की ग्रोथ है वो तो डबल दिखाई पड़ेगी ही साथ आप देखेंगे कि पौधे स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। यानी इस तरीके की ये कलेथिया वगैरह जो आपने लगाया है, ये नाजुक पौधे होते हैं। इनमें खाद देने से पहले बहुत बार हम सोचते हैं कौन सा खाद दिया जाए जिससे कि इन पौधों को कोई नुकसान ना हो। तो ये जो शेडी एरिया में रखने वाले प्लांट्स होते हैं, इन पर कभी भी हार्ड केमिकल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि धूप से इनका कोई वैसा कांटेक्ट नहीं है, तो वो जो केमिकल है वो मिट्टी में अच्छे से घुल नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा नेचुरल जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका ही इस्तेमाल करें। और इसको आप सालों भर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बरसात में स्पेशली आपको 10 से 15 दिनों के बीच में एक बार आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको बना करके रख सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि नीम के पत्तों को सुखा लें और सुखाने के बाद उसे आप एक एक चम्मच पानी में घोल करके देते जाएं। लहसुन को भी आप कूट करके उसके पानी को यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पौधे बहुत ही स्वस्थ होंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ कि यदि आपने ज़्यादा पानी बना लिया है और आपको स्टोर करके रखने की ज़रूरत है, तो इसे बॉटल में भर के आप फ्रिज में रखेंगे। इसे खुले में ना रखें, फ्रिज में रखें, तो ये अपनी जो भी इसके मिनरल्स हैं, कंसिस्टेंसी है, उसको मेंटेन रखेगा, यानी कि ये ख़राब नहीं होगा। वैसे तो नीम ख़राब नहीं होता है कभी भी, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि जब फ्रिज में इसे हम रखते हैं और बाद में नॉर्मल पानी के साथ मिला करके देते हैं तो उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा होता है। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।